हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 10th अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंटली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जगदीप धनखड़ जी हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये इससे पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बहरीन। नेक्स्ट है, मैच द करेक्ट हैंडलूम वैरायटी विद कंसर्न स्टेट। तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है, थर्ड गलत है। ये कहाँ पे मिलती है? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 2। फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज विंस्टन चर्चिल। लास्ट सेशन के एमसीक्यूज देखते हैं, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कल के सेशंस में हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू स्टार्ट ट्रीटी। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड प्रवास मार्केट लिंकेज स्कीम। थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज वज्र प्रहार, और आपने इनमें से बताना कि कौन सी इनकरेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनमें से किस किस की नीड्स को फुलफिल करती है सेबी। करंट अफेयर्स देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट ड्रोन स्कूल इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? गुवाहाटी इन असम में। असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने कोलैबोरेट किया है एड्यूरेट के साथ, जो एक स्टार्टअप है आईआईटी गुवाहाटी में। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा के साथ भी कोलैबोरेट किया है इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। ये स्कूल में ट्रेनर्स होंगे जिनको सर्टिफाइड करेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और ये पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी एमट्रॉन ने अप्रूवल ले लिया है डीजीसीए से। एमट्रॉन 2 माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन्स एक्वायर करेगा जो 2 kg से कम होंगे। सेकंड कैटेगरी जो होगी स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन्स 2 से 25 kg जिनका वेट होगा। इंडिजिनस ड्रोन्स होंगे, इट मीन्स लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंगे। एंड फर्स्ट डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ओपन अप किया गया था हरियाणा में लास्ट ईयर, और आज के टाइम पे 23 ड्रोन स्कूल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं डीजीसीए के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने साइन किया है एमओयू ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ फॉर R&D इन ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन्स के लिए। पढ़ते हैं, ये एमओयू जो है जो साइन किया गया है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होगा ड्रोन्स की, काउंटर ड्रोन्स की और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज की, जिनको यूज करती है इंडियन आर्मी। देन एमओयू में कोलैबोरेशन जो होगी उसके अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखी जाएगी, टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन, काउंटर ड्रोन्स, देन वेरियस एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज। देन आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो है वो नोडल एजेंसी होगी, एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी वो, और इसमें वो कोलैबोरेट करेगी डिफरेंट एजेंसीज के साथ, जैसे कि DRDO, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अकेडमिया, इंडस्ट्री, इन सब के साथ। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड बॉडी है ये, जिसका मेन काम क्या है कि एक सेफर एंड स्केलेबल अनमैन्ड एविएशन इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना इंडिया में। इसके अलावा पॉलिसी चेंज, क्रिएटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, डेवलपिंग स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर, ये इसके लिए भी एजेंसी काम करती है। ड्रोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रोन एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो ऑटोनोमसली ऑपरेट किया जाता है, रिमोटली ऑपरेटेड होता है और बिना किसी पायलट के, इट मीन्स पायलट इसके अंदर नहीं बैठा हुआ, और बल्कि रिमोट के साथ कंट्रोल किया जाता है इसको, और इसीलिए इनको UAVs भी कहा जाता है, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। इनको क्लासीफाई किया गया वेट के हिसाब से। नैनो ड्रोन्स कौन से होंगे? जिनका वेट 250 ग्राम या 250 ग्राम से कम है। माइक्रो ड्रोन्स जिनका वेट 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम्स के बीच में है। स्मॉल ड्रोन्स जिनका वेट 2 kg से 25 kg के बीच में है। मीडियम ड्रोन्स जिनका वेट 25 kg से 150 kg के बीच में है। लार्ज ड्रोन्स जिनका वेट 150 kg से ज़्यादा है। एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ होते हैं? ये सर्विलियंस के लिए यूज़ हो सकते हैं, सिचुएशन एनालिसिस, क्राइम कंट्रोल, VVIP सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कॉम्बैट ऑपरेशंस, कम्युनिकेशंस, देन काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, कलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम रिमोट और पेंडेमिक और एपिडेमिक अफेक्टेड रीजन्स। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, इजराइल ऐसी फर्स्ट कंट्री बनी है जिन्होंने सिविल एरियाज में ड्रोन्स को ऑपरेट करने की परमिशन दी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु इज तैयब राजा, द सेंट पोएट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। इनका बर्थ हुआ था 14 मई 1767 को थिरुवायारू, तमिलनाडु के थांजुआ डिस्ट्रिक्ट में, और इनका जो बचपन में नाम जो था तैयब ब्राह्मण।
इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा, जिनको वर्शिप किया जाता है। देन widely regarded as one of the three major composers of Carnatic music, known as Trinity of Carnatic music, आपने याद रखना है, जो कहाँ पे फ्लरिश थी, तंजौर रीजन में 19th सेंचुरी में। तैयग राजा के अलावा मुत्थु स्वामी दीक्षितर एंड श्यामा शास्त्री, ये तीनों जो है ये मिलकर ट्राइनिटी बनाते हैं कर्नाटिक म्यूजिक की। पिक्चर में आप देख सकते हो, सेंटर में तैयग राजा है, लेफ्ट साइड मुत्थु स्वामी दीक्षितर, राइट साइड पे श्यामा शास्त्री जी। इन्होंने बहुत सारी म्यूजिक कंपोजिशंस की हैं, काफ़ी लिरिक्स भी लिखे हैं, जिनको कृतिस कहा जाता है, जो कि मोस्टली लॉर्ड राम की प्रेज में है। और लॉर्ड राम को कंसिडर किया जाता है, माना जाता है कि गॉड विष्णु की इनकारनेशन है वो। देन इन्होंने काफ़ी म्यूजिकल इनोवेशंस भी की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लांगिया वायरस जो है चाइना में मिला है, जूनोटिक वायरस है, इट मीन्स एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। चाइना की शेंडोंग एंड हिनान प्रोविंस में मिला है। देन हाईली इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी फैल रहा है। और टेस्ट रिजल्ट्स जो 25 वाइल्ड एनिमल स्पीशीज के पाए गए थे, उसमें से श्रीव जो है, जो छोटा सा चूहा होता है, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है ये मैमल, इसमें ज़्यादा वायरस ये पाया गया है, लांगिया हेनिपा वायरस। 27% ऑफ श्रीव पॉपुलेशन में देखा गया है। सिम्टम्स क्या है, फीवर, फैटीग, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल पेन, नोजिया, हेडेक, वॉमिटिंग। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए। देन लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ये सब चीज़ें भी देखने को मिली हैं। मीनवाइल ताइवान का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, ये इस्टेब्लिश कर रहा है न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग मेथड, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा वायरस को और इसको फैलने से रोका जा सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया गया 10 अगस्त को, जिसमें अवेयरनेस दी जाएगी बायोफ्यूल्स के बारे में और नॉन फॉसिल फ्यूल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, और कैसे ये कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ऑब्जर्व किया जाता है ये इन द ऑनर ऑफ सर रुडोल्फ डीजल, जो इन्वेंटर थे डीजल इंजन के, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था कि वेजिटेबल ऑयल को एज एन ऑयल यूज कर सकते हैं और इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम फॉसिल फ्यूल की जगह। देन इस ओकेजन पे नरेंद्र मोदी जी ने सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट भी इनॉग्रेट किया है पानीपत में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बायोफ्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन फ्यूल है ये, ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। ऑर्गेनिक मैटर लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, और कुछ ही दिनों में या मंथ्स में ये बन जाता है। बायोफ्यूल जो है, इसमें इथेनॉल, बायोडीजल, ग्रीन डीजल, बायोगैस, ये सारे बायोफ्यूल के एग्जांपल्स हैं। सड़े हुए अनाज, देन जो शुगर केन है, शुगर केन के जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मोलैस हो गया, बैगैस हो गया, उनसे भी बायोफ्यूल बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट मिशन है, इसमें ह्यूमंस को डीप ओशियंस में भेजा जाएगा। मिशन का नाम है समुद्रयान, अक्टूबर 2021 में लॉन्च होगा, और इसके साथ ही इंडिया एलीट क्लब को ज्वाइन कर लेगा। ऐसे नेशंस जिन्होंने ऑलरेडी डीप ओशन मिशंस भेजे हुए हैं, जैसे कि यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना। देन इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2021 से लेकर 2025-26 तक 5 ईयर का टाइम पीरियड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, उन्होंने डेवलप किया है 6000 मीटर डेप्थ जो एक व्हीकल है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। इसके अलावा और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ऑटोनोमस कोरिंग सिस्टम, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, डीप सी माइनिंग सिस्टम, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बनाए हैं डीप सी को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन ओशियन टेक्नोलॉजी, ये चेन्नई बेस्ड है, याद रखना आपने। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये वेसल है जो जाएगा समुद्र के अंदर, इसका नाम है मत्स्य। मत्स्य मीन्स फिश। 6000 डेप्थ तक जा सकता है ये, 6000 मीटर डेप्थ तक। 12 आवर्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी है इसकी। इमरजेंसी सिचुएशंस में 96 आवर्स तक भी ये ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 12th डिफेंस एक्सपो कहाँ पे होने जा रहा है, ये गांधीनगर में, अक्टूबर 2022 में। 12th एडिशन है ये, बाइनियल डिफेंस एग्जीबिशन है। थीम क्या है, पाथ टू प्राइड। देन यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होंगी साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर, जहाँ पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड इंडस्ट्रीज जो हैं इक्विपमेंट्स को शोकेस करेंगी। इसके अलावा जो स्किल सेट्स हैं वो भी यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे। देन ये डिफेंस एक्सपो का मेन जो फोकस है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंस बनाना है, खासकर डिफेंस सेक्टर में, और डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है $5 बिलियन तक बाय 2025। नेक्स्ट देखते हैं, पाल एवं दस्तन अवार्ड, ये दिया गया है 14th दलाई लामा को, जो कि तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये लद्दाख का। देन उनके कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया ह्यूमैनिटी के लिए दलाई लामा जी ने, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, और इन्होंने जो काम किया है लद्दाख की वेलफेयर के लिए। देन 6th अवार्ड है ये, जिसको कौन देता है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो लेह में बेस्ड है। देन ये अवार्ड जो है
इसमें सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज ऑफ लद्दाख। जो लद्दाख के हीरोज हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।